क्या इस वक्त तेहरान में सूरत हाल है? जहां पर यह धमाका हुआ, जहां पर इसराइल की तरफ से हमला किया गया, कुल वहां पर उस बिल्डिंग के सामने उसके करीब जॉन हुसैन मौजूद हैं। तेहरान में क्या सूरत हाल है? अवाम क्या सोच रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि अब ईरान की तरफ से मजीद जवाब दिए जाएं, या वो चाहते हैं कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि पीस डील हो जाए? क्या इस वक्त उनके तासुरात हैं? क्या वाकई बड़े शहरों से नकल मकानी हो रही है, या फिर लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप्स में लगी हुई हैं जैसा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? तमाम तफसीलात तेहरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जॉन हुसैन से पूछेंगे। जॉन, बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तेहरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? अब से थोड़ी देर पहले दोबारा बमबारी की है इसराइल ने। जी शाहजेब, यहाँ पे IRIB की जो बिल्डिंग है, ईरान का जो नेशनल टेलीविजन है, उसको हिट किया गया है। सुनने में आया है कि 3 जो है यहाँ पे अटैक्स हुए हैं। बहरहाल ड्रोन अटैक्स हैं या स्ट्राइक्स हैं, ये कंफर्म नहीं किया जा सका है, लेकिन 3 स्ट्राइक्स यहाँ पे हुई हैं बिल्डिंग पे, और बिल्डिंग को इस वक्त आग लग चुकी है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको बिल्डिंग भी नजर आएगी। और यहाँ पे काफी सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, काफी सारे एम्प्लॉयज शहीद हो चुके हैं, और मालूमात ये आ रही है कि काफी सारे लोग जख्मी भी हैं। बहरहाल ये नहीं बता सकते कि कंफर्म्ड नंबर्स कितने हैं या तादाद कितनी है। और ये जो स्ट्राइक हुई, क्या उससे पहले कोई वार्निंग दी गई थी हुकूमत की तरफ से? क्योंकि ये खबरें ज़रूर आ रही थी कि इसराइल ने और उनकी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि जी खाली कर दी जाए बिल्डिंग, या टारगेट हो सकता है तेहरान में। जी, इसराइल ने वार्निंग्स इशू की थी कि डिस्ट्रिक्ट 3 के जो लोग हैं वो इवैक्यूएट कर लें बिल्डिंग से, और एग्जैक्टली नहीं बताया गया था कि IRIB के एम्प्लॉइज को इवैक्यूएट करना है। बहरहाल ईरानी गवर्नमेंट ने वार्निंग इशू कर दी है इंटरनल एम्प्लॉइज के लिए कि वो भी अपनी बिल्डिंग से इवैक्यूएट कर लें। जो दूसरी IRIB के ऑफिसेज में लोग बैठे हुए हैं, उनको कहा जा चुका है कि आप इवैक्यूएट कर दें सेफ्टी के लिए। जनरल पब्लिक के लिए अभी तक इवैक्यूएशन ऑर्डर्स कहीं भी जारी नहीं किए गए हैं। इसराइल की तरफ से बोला गया है कि लोग खाली कर लें, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी नहीं की है। ताहम गवर्नमेंट ने यह जरूर कहा है कि आप सेफ प्लेसेस में अपने आप को रखें, और कवर्स के अंदर जाने की मशवरा दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर अटैक की सूरत होती है तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस चीज की गाइडलाइन दी गई है ईरानियों को। और क्योंकि जॉन, ज़ाहिर धुआं जो उठता हुआ नजर आ रहा है, उससे तो इस बात की वाकई खदशा है कि शायद बहुत सारे सहाफ़ियों की, बहुत सारे लोग जो वो काम कर रहे थे वो शहीद हुए हों। आपके पास, आपने अभी बताया, इतलात है कि मुतादिद जो काम करने वाले थे और सहाफ़ी थे इस सरकारी TV में, वो शहीद हो गए। जी, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ सहाफ़ी शहीद हुए हैं। एग्जैक्टली नंबर नहीं आ सका कि कितने सहाफ़ी शहीद हुए हैं, लेकिन ये बताया जरूर जा चुका है कि कुछ सहाफ़ी यहाँ पे शहीद हुए, और काफ़ी एम्प्लॉइज शदीद जख्मी हैं। ताहम ये बात कंफर्म नहीं की जा सकी कि कहीं से ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं मिल सकी यहाँ पे कि एग्जैक्टली वो नंबर क्या है लोगों का। मतलब, और इस वक्त जो ईरान है उसमें और तेहरान में ख़ास तौर पर, क्योंकि बड़े शहरों के हवाले से ये तस्वुर किया जा रहा था कि ये मज़ीद हमले होंगे, क्या पैनिक की सूरत हाल है? लोग खाली करके जा रहे हैं? क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें शाहजेब, पैनिक की सूरत हाल जहां तक हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है, पैनिक की सूरत हाल नहीं, और चीजें काफी नॉर्मल तरीके से है जो है वो चल रही हैं। बहरहाल जो स्ट्रीट है पर्टिकुलर जहां पे अटैक हुआ है, वहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ, जाहिर है लोग जो शॉर्ट एरियाज की रेडियस में है उनके ऊपर हो सकता है कि इफेक्ट ज्यादा हुआ, लेकिन जनरल पॉपुलेशन का पैनिक मोड इस वक्त ऑन नहीं हुआ है। मेरे सामने भी हाईवे है जो कनेक्ट करता है तेहरान को टुवर्ड्स द साउथ, और ये हाईवे भी नॉर्मली चल रहा है, ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है। जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, हाइपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, वहां पे भी हम लोगों को जो है कोई खास रश या रैशनिंग या स्टॉक पाइलिंग नजर नहीं आ रही। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि यहाँ पे पैनिक मोड है, लेकिन जरूर लोगों को यहाँ पे खदशा है, और लोग परेशान जरूर हैं यहाँ पे। और परेशानी क्या है? वो चाहते हैं कि किसी तरह अमन कायम हो जाए, या वो चाहते हैं कि ईरान ने जब जवाब दिया है इसराइल को उसके हमलों का, तो एक और भरपूर जवाब दिया जाए? अगर जंग है तो फिर जंग है। क्या इस वक्त तासुरात क्या है ईरानी अवाम के? देखिए, जनरल कंसेंसस या जनरल जो परसेप्शन मैंने इंगेज किया है, वो मुझे यही समझ में आया है कि लोग चाह रहे हैं कि ईरान और ज्यादा फर्म स्टांस ले और ज्यादा जोरदार जवाबी हमला करे इसराइल के ऊपर, और लोग काफी गुस्सा हैं इसराइल और अमेरिका और इन सारे वेस्टर्न नेशन से, क्योंकि जाहिर है लोग अब इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो अटैक्स इसराइल कर रहा है उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे एकेडमिक्स जो है वो शहीद किए जा चुके हैं। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देगी। और ये भी बताएगा कि मगर ये भी रिपोर्ट होता रहा कि लोग इस वक्त जो मगरबी पाबंदियां हैं उससे भी परेशान हैं। ये तो खैर ईरानी मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ कि वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से अमेरिका और ईरान के जो डायलॉग्स हैं वो कामयाब हों, और किसी तरीके से पीस डील हो जाए, सैंक्शंस ख़त्म हो ईरान की इकॉनमी के ऊपर, ताकि लोगों के हालात बेहतर हों। मगर अब जब हमला हो गया तो रेजीम के हवाले से नाराज़ी लोगों में पाई जाती है, या वो और ज़्यादा अब इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि नहीं जी जवाब दिया जाए? नाराज़ी ज़्यादा मगरिब से है या रेजीम से है?
देखिए शाहजेब, इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन ईरान की जहां तक डील की बात होती है वहां पे 2 टाइमलाइंस हैं। एक है बिफोर द अटैक्स, जो इजराइल के अटैक्स हैं उससे पहले क्या सूरत हाल थी, वहां पे लोग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे कि शायद कोई डील हो जाए, और जनरल कंसेंसस यही था कि अगर अमेरिका इन गुड फेथ डील कर रहा है तो ईरान भी डील करेगा उनके साथ। लेकिन इजराइल के अटैक्स के बाद सूरत हाल ऐसी है कि लोग गवर्नमेंट की तरफ जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट के फेवर में और गवर्नमेंट की सपोर्ट में, जितने लोग अगेंस्ट थे वो भी गवर्नमेंट की सपोर्ट में आना शुरू हो गए हैं। और इजराइल और अमेरिका के साथ लोग इस वक्त डील नहीं चाहते। इनफैक्ट बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है अगेंस्ट द वेस्ट, अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, और लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट को बताया जाए कि यहाँ पे ज्यादा शिद्दत के साथ इजराइल को और जवाबी हमला करने की जरूरत है। यानी कि कल जब फिर ईरान ने जवाब दिया परसों के इसराइल के हमलों का या उससे पहले के हमलों का, तो अवाम में इत्मीनान था कि इसराइल को जवाब दिया गया है, बावजूद इसके कि इस बात का भी खदशा था कि इसराइल मजीद हमले कर सकता है। जी बिल्कुल, अवाम में इत्मीनान था, और मेरे सामने भी लोग जो है वो छतों पे काफी ज्यादा चांट कर रहे थे, काफी ज्यादा सपोर्ट में नारे लगा रहे थे। और यहाँ से हमने खुद विटनेस किया कल रात को मिसाइल्स को यहाँ से उड़ते हुए, और ईरानी काफी मुतमईन है इस बात पे कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उन्होंने पेनिट्रेट किया है इसराइल में, हाइफा में, तेल अवीव में। और बाकी जो ईरान ने इंटरनल ऑपरेशंस किए हैं, आज मैं आपको बताऊं 28 मोसाद एजेंट्स को ईरान ने गिरफ्तार किया है। और यहाँ पे 3 वर्कशॉप्स ईरान शहर, बाकर शहर और शहर रे, इन 3 मुकामात पे वर्कशॉप्स बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाई हैं, जहां पे डोमेस्टिकली ड्रोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, कामाकाजी ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, और वो इन ऑपरेशंस में यूज हो रहे थे। तो लोग काफी ज्यादा मुतमईन हैं, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और काफी ज्यादा सपोर्ट में इस वक्त ईरान के लिए आए हुए हैं। एंड कोशिश यही जारी है कि यहाँ पे पीस मेंटेन हो, बट देन अगेन वी नेवर नो। मगर क्या इस बात पर भी नाराज़ी है कि ज़ाहिर है जितना पेनिट्रेट किया मोसाद ने, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, कि टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए, साइंसदान मारे गए, कि इतनी पेनिट्रेशन कैसे हो गई ईरान के अंदर? जी बिल्कुल नाराजगी है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से कहा यह जा रहा है, जो मुझे बताया गया वो ये बताया गया कि ईरानी इंटेलिजेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट ही करी थी कि इजराइल जो इनिशियल अटैक इजराइल ने किया वो इजराइल फाइटर जेट के थ्रू या एयर स्ट्राइक्स के थ्रू करेगा। बल्कि पता ये चला कि जो इनिशियल अटैक्स हुए वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ड्रोन से ही हुए। तो जाहिर सी बात है लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और डिसअपॉइंटेड भी हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन किस तरीके से हो गया। और ईरानियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री और गवर्नमेंट को अभी अभी पता चला है कि इतना बड़ा इजरायली नेटवर्क जो है वो एक्टिवेट हुआ है तेहरान के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर। और आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? अभी आपने बताया कि एक कार्रवाई हुई है जिसमें मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए हैं, क्या इस हवाले से मजीद कार्रवाइयाँ हो रही हैं? क्या आपके ज़राए बता रहे हैं? जी मेरे ज़राए के मुताबिक इस वक्त 17 ऐसे ट्रक्स हैं जिनको पकड़ा गया है, जिनके अंदर ड्रोन्स की या तो फैसिलिटी मौजूद थी या तो ड्रोन्स वहां से इस्तेमाल होने वाले थे। 17 ऐसे वारंट्स को अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, बट ऐसा बताया गया है कि 17 ऐसे ट्रक्स हैं, ऐसी व्हीकल्स हैं जिनको पकड़ा गया है, और 3 ऐसे मुकामात हैं जहां पे छापे मार के बाकायदा ड्रोन्स को बरामद किया गया। वहां पे डोमेस्टिकली ड्रोन प्रोड्यूस हो रहे थे, उनके अंदर मवाद फिट किया जा रहा था और इन अटैक्स के लिए यूज किया जा रहा था। इजराइल का प्रिडोमिनेंट अटैक मोड ऑफ मेथड जो है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो ईरान में इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं इन अटैक्स के लिए। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक्स भी हुई हैं। और जॉन, मुझे ये भी बताएगा, ज़ाहिर बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मगरबी मीडिया के ज़रिए दुनिया को पता चल रही होती हैं ईरान के हवाले से। अब 40 साल की पाबंदियां, उसके बाद एक तो अवाम का हुकूमत में कॉन्फिडेंस होना, दूसरा अपनी सलाहियत में कॉन्फिडेंस होना। 40 साल की पाबंदियां एक तरफ हैं, दूसरी तरफ ज़ाहिर इसराइल है, उसको मॉडर्न असलाह मिलता है, उसके साथ अमेरिका खड़ा है। क्या ये कॉन्फिडेंस भी है अवाम में कि ईरान की ऐसी इतनी मिलिट्री सलाहियत है कि अगर प्रोलॉन्ग होती है वॉर तो वो इसराइल के साथ मुकाबला कर सके? देखिए प्रोलॉन्ग्ड वॉर का इतना ज्यादा कंसेंसस मुझे नहीं पता कि अवाम के अंदर इतना नैरेटिव इस चीज का है या नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस है या नहीं है इस चीज का कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर ईरान जीत सकता है या नहीं। बहरहाल इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि लोग यहाँ पे इस वक्त शिद्दत इतनी हो गई है लोगों के इमोशंस की कि लोग तैयार हैं और कह रहे हैं कि ईरान को एक प्रिंसिपल स्टांस लेना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। और जाहिर है एक ग्रुप ये भी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जितने लोगों से मैंने इस वक्त बात की है वो इसी चीज के सपोर्ट में है कि ईरान को एक फर्म प्रिंसिपल स्टांस लेना चाहिए। और सैंक्शंस के हवाले से लोग ज्यादा डिसअपॉइंटेड यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज से हैं कि उन्होंने यूनिलैटरली डील से विड्रॉ किया और सैंक्शंस जो है वो रीइंस्टेट किए, और सैंक्शंस का जो इफेक्ट है
वो लोगों के ऊपर डायरेक्टली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज है। ईरान की गवर्नमेंट के जाहिर है लोग इस चीज पे एक ग्रुप ये भी कहता है कि नहीं, ईरान की गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए इस हवाले से, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगों की इस वक्त इस तरफ जा रही है कि जितना भी यहाँ पे आवाम के ऊपर प्रेशर है, ऑल्दो प्रेशर ज्यादा एग्जैजुरेट किया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है कि ईरान के हालात बहुत खराब हैं या ईरान इकोनॉमिकली जो है वो काफी अंडर डेवलप्ड है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। टूथपिक से लेकर रॉकेट्स तक, एज आई हैव ऑब्जर्व्ड, ईरान जो है वो अपने डोमेस्टिकली प्रोडक्शन में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाउएवर सैंक्शंस ने ऑफ कोर्स इंपैक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, लेकिन लोग ब्लेम इस चीज का वेस्ट के ऊपर ज्यादा डालते हैं, ना कि ईरानी गवर्नमेंट के ऊपर। और साथ में मुझे बताएगा कि आज जब ज़ाहिर हमले होने के बाद आज क्या माहौल था? क्या सरकारी दफातर, निजी दफातर वो खुले थे या आज बंद रहे? क्या हुआ था? और कल के लिए क्या हुकूमत क्या अभी भी एज ऑफ नाउ भी क्या वार्निंग्स या जारी कर रही है? जी शाजिब, आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो प्राइवेट इदारे हैं और जो नॉन एसेंशियल इदारे हैं वो बंद रहेंगे। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां तो ऑलरेडी हुई भी थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक हफ्ते तक सारे इदारे बंद रहेंगे, एक्सेप्ट फॉर जो जितने भी जरूरी इदारे हैं वो खुले रहेंगे, बैंक्स खुले रहेंगे, और यहाँ पे इस जो है नॉर्मल ऑपरेशंस जो है वो एसेंशियल चीजों का रखा जा रहा है, जबकि प्राइवेट इदारों को नोटिफिकेशन दी गई है कि वो बंद रखें। और क्या लोग बड़े शहरों से, एक दफ़ा फिर जानना चाहूँगा, कोई नकल मकानी ज़्यादा कर रहे हैं? आपने ये तो बताया कि आपको इस वक्त आपके सामने इस वक्त सड़क है, हाईवे है, जिस पर आपको ट्रैफिक मामूल के मुताबिक ही नज़र आ रही है, कोई ऐसा पैनिक नहीं दिख रहा, मगर ओवरऑल क्या लोग नकल मकानी कर रहे हैं बड़े शहरों से? क्योंकि बड़े शहरों में जो हमले हैं उसकी का खदशा ज़्यादा है। जी शाजिब, कहा यह जाता है कि जो लोग तेहरान के बाहर से तेहरान में रह रहे थे वो लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं काफी हद तक, लेकिन जो तेहरान के मुकामी हैं वो तेहरान में ही हैं, वो कहीं और रीलोकेट नहीं कर रहे, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन, जहां तक मुझे मौसूल हुई है। और न्यूक्लियर हथियार के हवाले से बताइएगा ईरानी अवाम क्या सोच रखते हैं? ज़ाहिर है जो उनकी हुकूमत है उसकी सोच तो आती है, वो सरकारी सतह पर कहते हैं कि हमारे पास फतवा मौजूद है, हमारे यहाँ तो फतवे के तहत न्यूक्लियर हथियार ही हराम है, मगर जो सिविल मकासद हैं उसके लिए हमें हक हासिल है। अमेरिका इसराइल एक अलग बात करते हैं, नेतन्याहू तो कहते हैं कि 9 एटम बम बनाने के लिए इस वक्त यूरेनियम अफजोदा करने की सलाहियत मौजूद है ईरान के पास। अवाम क्या सोचते हैं कि इस वक्त क्या न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, क्या होना चाहिए जब आपकी उनसे बात होती है? जी शाजिब, आपने बिल्कुल सही कहा, ईरान के पास न्यूक्लियर इनरिचमेंट पूरी इतनी है कि वो वेपन्स को डेवलप कर सकें। इनफैक्ट ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की साइकिल है वो कुछ ही कंट्रीज में जिसने अपनी न्यूक्लियर साइकिल को कंप्लीट किया हुआ है। 2006 से ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लें, लेकिन कहा यह जाता है इंटरनल सोर्सेज से कि वो बॉम्ब नहीं बनाते क्योंकि फतवा ऐसा आया हुआ है इनके सुप्रीम लीडर की तरफ से। बहरहाल यहाँ पे पब्लिक का एक इंटेंस प्रेशर अब शुरू हो गया है। कुछ सेक्टर्स में कहा जाता है कि पब्लिक जो है वो अब चाहती है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बनाए। हाउएवर इसका क्या किस हद तक इम्पैक्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, इस चीज को हम बता नहीं सकते कि किस हद तक कितना प्रेशर को फील किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। आखिर में बताइएगा कि जो हमले हुए इसराइल की तरफ से, बहुत ज्यादा सिविलियंस भी उसमें शहीद हुए हैं, तेहरान में भी शहीद हुए हैं। जी एब्सोल्युटली, 224 सिविलियंस, आज सुबह तक डिटेल्स थी कि 224 सिविलियंस इस वक्त, मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ देम वर सिविलियंस, 90% लोग जो थे वो सिविलियंस थे 224 लोगों में से, और 1200 से ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त जख्मी हैं। और यहाँ पे ज्यादातर डेथ सिविलियंस की हुई हैं, जिसमें काफी सारे नॉर्मल सिविलियंस, खवातीन और बच्चे, एकेडमिक्स, साइंटिस्ट, ये लोग भी मौजूद थे। और जो तेल और गैस की तंसीबात पर हमले हुए उसके बाद ये इतलात भी आई कि जो तेल है उसकी राशनिंग शुरू कर दी गई है, जो पेट्रोल पंप्स हैं उस पर रश लग गया है, लंबी लंबी कतारें हैं। क्या ऐसे मनाजिर आपने देखे वहाँ? मैंने शाजिब शुरू में जब मुझे ये खबर आई कि पेट्रोल पंप्स में रश लग गया है तो मैं खुद जाके जब मैंने देखा तो मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आई कि पेट्रोल पंप्स पे नॉर्मल से ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा लाइनें लगी हुई हों। बहरहाल कहा यह जाता है कि कुछ इलाकों में ऐसा है कि पेट्रोल जो है उसके ऊपर लंबी लंबी कतारें लग गई थी एक शॉर्ट विंडो के टाइम पे, लेकिन अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे जब हम लोग बाहर खुद से भी निकले और हम लोगों ने देखा तो पेट्रोल पंप्स में यहाँ पे कहीं भी मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि कोई लोग जो है वो लंबी लंबी कतारें लेके बैठे हुए हैं। जहां तक ऑयल फील्ड्स या ऑयल डिपोज की बात है, शाहराम ऑयल डिपो को हिट किया है यहाँ पे तेहरान के अंदर, फजर गैस जो इनका डिपो है उसको हिट किया गया है, और सदर्न पार्ट्स ऑयल फील्ड जो है उसको हिट किया गया है इजराइल की तरफ से। लेकिन ईरान इज अ बिग प्रोड्यूसर, ईरान एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल और गैस का, तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा इम्पैक्ट उस सेक्टर में आया है लोगों के ऊपर।
और आमतौर पर पैनिक बैंक्स में भी हो जाता है कि कमर्शियल बैंक्स में लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में जाते हैं कैश निकलवाने के लिए। इस किस्म की भी कोई सूरत हाल नहीं है? आपने कहा कि जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उस पर भी आपको पैनिक नहीं दिख रहा, तो और जो बैंक्स हैं वहाँ क्या सूरत हाल है? जी शाहजेब, अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी गया आज, और सुबह मैंने कोशिश की कि मैं ग्रोसरी स्टोर जाऊं, और मैंने ग्रोसरी स्टोर से 40 किलोग्राम आटा खरीदा, और वो मुझसे बड़ा हैरानी से पूछ रहा था, भाई आपको क्या हो गया है? तो मैंने भी उससे बातचीत की और पूछा कि भाई लोगों का क्या यहाँ पे व्यू है। तो उसने कहा कि लोग जो है वो काफी नॉर्मल तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, अबव एवरेज आप कह सकते हैं कि सुपरमार्केट्स में अबव एवरेज रिस्पॉन्स यहाँ पे है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं जो पैनिक कर रहे हैं, लेकिन मामूलन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े हुए हों। बैंक के अंदर भी आज जब मैं बैंक गया पैनिक करके खुद से अपने पैसे लेने के लिए, तो वहां पे भी कोई खास रश नहीं था, तो नॉर्मल रूटीन में चीजें चल रही थी। लेकिन आगे का नहीं पता क्या हो, कैसा हो, कैसे व्यू चेंज हो। अब तक के लिए आई थिंक नॉर्मल रिस्पॉन्स रहा है काफी, या आप कह सकते हैं कि अबव एवरेज जो है वो चीजों की खरीदारी होना शुरू हो गई है। जॉन, महफूज रही है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तफसीलात हमें तेहरान से बताई हैं। बिल्कुल पीछे क्या हुआ आपके, और आप इस वक्त वहीं मौजूद हैं। सहाफ़ी शहीद हुए हैं, आम शहरी शहीद हुए हैं।